हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम कंटिन्यू करेंगे ये फार्माकोलॉजी की सीरीज़, एडवांस फार्माकोलॉजी एम फार्म की। और इसमें हम यूनिट 2 देखेंगे, न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरो ह्यूमरल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले न्यूरो ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह पहुंचनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसमें इन न्यूरॉन्स हमारा एक पाथवे जैसा काम करता है। और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारा वो मैकेनिज़्म जैसा काम करते हैं कि मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, वो मूवमेंट का काम करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये न्यूरोट्रांसमीटर बना है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमिशन उसी को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मूवमेंट न्यूरॉन्स के अंदर होने को ही न्यूरोट्रांसमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस ये 5-6 स्टेप का होता है मेजरली। सबसे पहले इम्पल्स कंडक्शन। तो हमारे ओरिजिन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब एक टास्क जनरेट होता है, उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद वहाँ से हमारा जो मैसेज है वो इम्पल्स के थ्रू से न्यूरॉन्स के एंड पे पहुंचता है। वहाँ पे न्यूरॉन्स में वेसिकल्स में, साइनेप्टिक वेसिकल्स में कैल्शियम एंट्री करने के बाद ये वेसिकल्स मर्ज होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के एंड पे, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद ये रिसेप्टर में बाइंडिंग करते हैं, मतलब नेक्स्ट रिसेप्टर जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं उनमें ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है। फिर वहाँ पे पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी शो होता है। ठीक है, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी क्या है? जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, मतलब साइनेप्स के बाद जो गैप के बाद जो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के गैप को साइनेप्स कहते हैं, उनके गैप के बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होने के बाद वहाँ पे कुछ एक्शन दिखता है। या तो एक्शन एक्साइटेशन का हो सकता है या इनिवेटरी हो सकता है। दो तरह के एक्शन हो सकते हैं, या तो एक्साइट करेगा सिस्टम को या इनिवेट करेगा सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डिग्रेड हो जाता है। वहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम देखेंगे। वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज़ हुआ था उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो फिर से वापस से न्यूरोट्रांसमीटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में। ठीक है, अब ये प्रोसेस को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। बीच में साइनेप्स है। इसका साइनेप्स का गैप होता है 100 to 500 एंगस्ट्रम। इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं या साइनेप्स कहते हैं। तो ये जो रेड कलर का मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग, ये इम्पल्स का मूवमेंट है। इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था न्यूरॉन्स के हेड पे, वो एक्सॉन के थ्रू होते हुए यहाँ पे आया एक्सॉन टर्मिनल पे। अब यहाँ पे क्या, डीपोलराइजेशन, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो डीपोलराइजेशन होगा सिस्टम का। डीपोलराइजेशन होने की वजह से कैल्शियम इसके पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के एंड टर्मिनल्स में एंट्री लेगा। एंट्री लेने के बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स होने के बाद ये वेसिकल्स में जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो अटैच होंगे और प्रिपेयर होंगे एक्सोसाइटोसिस के लिए। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद ये स्मॉल ब्लू कलर के जो बॉल्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर फिर अटैच होंगे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हो गया हमारा साइनेप्टिक मैकेनिज्म और सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि कैसे सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पहुँचता है। अब यहाँ पे दो चीज़ है। एएनएस में दो पार्ट्स होते हैं, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम। इसको क्रेनियो सैक्रल सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये क्रेनियल और सैक्रल वेन्स के पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे नर्व्स निकलती है क्रेनियल से और सैक्रल रीजन से, तो इसलिए क्रेनियो सैक्रल कहते हैं। और सिंपथेटिक सिस्टम को थ्रोम्बो ओकुलर सिस्टम भी कहते हैं, थोरोकोम्बुलर भी कहते हैं, थोरेको लंबर, क्योंकि थोरेसिक
रीजन से और लंबर रीजन से नर्व्स निकलती है, इसलिए थोरैक को लंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। अब पैरासिम्पथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट का होता है और सिंपथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट का होता है। इसमें मेन न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइल कोलिन होते हैं और सिंपथेटिक में नॉन एड्रेनलिन और या एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब कोलिनर्जिक सिस्टम या को देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। ठीक है। पहले कोलिन आया, कोलिन एसिटाइल कोलिन के साथ मिलता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम की मदद से एसिटाइल कोलिन बनता है और एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स में स्टोर्ड रहता है। ठीक है। अब जैसे ही इम्पल्स आएगा ये वेसिकल्स फ्यूज होंगे, कैल्शियम आने की वजह से ये वेसिकल्स फ्यूज होंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा। ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस और इसके रिलीज का मैकेनिज्म हुआ। इसमें होता क्या है, कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों मिलते हैं किसकी मदद से, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अब कोलिनर्जिक के रिसेप्टर और उसके सिग्नल ट्रांसमिशन का टर्मिनेशन का देखेंगे। ठीक है। अब कोलिनर्जिक के दो रिसेप्टर होते हैं, या तो मस्करेनिक रिसेप्टर होंगे या निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर जीपीसीआर कैटेगरी का है, निकोटिनिक रिसेप्टर आयन चैनल कैटेगरी का है। मस्करेनिक रिसेप्टर मेजरली थ्री टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, 4, 5 भी होते हैं बट वो उतना रिसर्च अभी चल ही रहा है उस पर। ठीक है। M1 कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, M2 हार्ट पे, M3 स्मूथ मसल्स या ग्लैंड पे। और निकोटिनिक रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, NM और NM, NN और NM। NN पाए जाते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया, जो भी साइनेप्स होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं ये। और NM होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, जहाँ पे नर्व और मसल्स एक साथ मिलती हैं, वहाँ पे NM रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये टर्मिनेट कैसे होते हैं, एसिटाइल को एंजाइम एस्टरेज नाम की एंजाइम होती है जो कि एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में तोड़ देती है। एसिटाइल को एंजाइम एसिटाइल कोलिन और एसीटेट के फॉर्म में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोलिन है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए है। कोएंजाइम ए इससे साइटोप्लाज्म में मिलता है और ये कोलिन वापस से रीअपटेक हो जाता है। यहाँ पे एक्शन कंप्लीट होने के बाद ये जब ब्रेक डाउन होता है उसके बाद ये रीअपटेक हो जाता है। ठीक है। अब एडिनर्जिक सिस्टम को देखेंगे। तो सबसे पहले टायरोसिन होता है, टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपा से डोपामीन में, उसके फिर नॉन एड्रेनलिन में, नॉन एड्रेनलिन से एड्रेनलिन सिस्टम में होता है। ये कहाँ पे होता है, एड्रेनल मेडुला में होता है, नॉन एड्रेनलिन टू एड्रेनलिन बनता है ये। ठीक है। अब टायरोसिन से डोपा में बनता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, डोपा से डोपामीन बनता है डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, डोपामीन से नॉन एड्रेनलिन बनता है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, नॉन एड्रेनलिन से PNMT इन एड्रेनल मेडुला किडनी के ऊपर वाले हिस्से में। ये हुआ एडनर्जिक सिस्टम के ट्रांसमिशन का। अब एडनर्जिक रिसेप्टर और उसके टर्मिनेशन को देखेंगे। एडिनर्जिक सिस्टम के भी दो रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा 1 होते हैं, अल्फ़ा 2, इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 भी होता है। बीटा 3 हमारे फैट्स में पाए जाते हैं। अल्फ़ा 1 रिस्पॉन्सिबल होता है वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए, अल्फ़ा 2 प्री साइनेप्टिक इन्हिबिशन के लिए, न्यूरॉन्स में होते हैं ये। बीटा 1 कार्डियो के लिए में, बीटा 2 लंग्स में। इसको हम याद ऐसे भी रख सकते हैं कि वी हैव अ 2 लंग्स, तो बीटा 2 वहाँ पे एक्ट करेगी, बीटा 1 एंड 1 हार्ट, तो 1 हार्ट रिप्रेजेंट बीटा 1 एंड बीटा 2 रिप्रेजेंट 2 लंग्स। ठीक है। अब इनका टर्मिनेशन कैसे होता है, प्राइमरी रीअपटेक से। ठीक है। रीअपटेक आफ्टर डिग्रेडेशन, इनका भी रीअपटेक होता है जैसे एसिटाइल कोलिन का होता है, और कुछ एंजाइम डिग्रेडेशन से होता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनको ब्रेक डाउन करती है, या COMT कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होती है
वो इनको ब्रेक डाउन कर देती हैं और ये इनका टर्मिनेट हो जाता है इनका एक्शन। अब सीएनएस ट्रांसमिशन को देखेंगे कि या तो दो प्रकार के होते हैं सीएनएस ट्रांसमिशन। पहले हमने एएनएस में देखा था, ठीक है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन सीएन एएनएस में देखा था। अब सीएनएस में देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो दो तरह के एक्शंस हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस में भी पहुंचाते हैं मेजरली। एक्साइटेटरी होता है या तो इनिबिटरी होता है या तो मॉड्यूलेटरी होता है। मॉड्यूलेटरी इज़ लाइक थोड़ा बहुत करके ट्विक करके बैलेंस करने का चीज़ है। इनिबिटरी मतलब कोई भी चीज़ को कम्प्लीटली वो ब्लॉक कर देना या बंद कर देना। एक्साइटेटरी मतलब कोई चीज़ को एक्साइट करना या उनको बढ़ा देना। अब देखते हैं इनिबिटरी ट्रांसमिशन क्या होता है और कौन कौन से इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करते हैं। तो मेजर जो होता है गाबा, जिसको अमीनोब्यूटेरिक गाबा अमीनोब्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड। इट इज़ मेजर इनिबिटरी ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। इसके रिसेप्टर होते हैं गाबा ए गाबा बी। इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिडेशन और एंटी कन्वल्सेंट, मतलब मिर्गी में चक्कर में ये दवाई गाबा ब्लॉकर्स दी जाती हैं, ठीक है। किसी को हमको सेडेट करना है, किसी को स्लो डाउन करना है, उनके एक्शन को स्लो करना है, तो हम इनको गाबा इनहिबिटर्स देते हैं। ग्लाइसिन ग्लाइसिन इज ऑल्सो अ मेजर इनहिबिटरी ट्रांसमीटर फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। इन लोग का काम होता है बॉडी को हमारा सिडेट करना या स्लो डाउन करना या फिर एंटी कन्वल्जेंट में भी काम करते हैं। अब एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन में देख लेते हैं कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर काम करते हैं। ग्लूटामेट होते हैं एक, ठीक है। ग्लूटामेट इज़ द प्राइमरी एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर इन द सीएनएस। इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, सोडियम या कैल्शियम का इन्फ्लक्स से, मतलब इनको सोडियम या कैल्शियम को इन्फ्लक्स कराते हैं हमारे सेल के अंदर, तो इनका ये मैकेनिज्म होता है। अब इनके की रिसेप्टर क्या है ग्लूटामेट के, एनएमडीए या एपीएमए। एनएमडीए कैल्शियम के लिए परमिएबल होता है, ठीक है। अब सीएनएस में कौन कौन से अमाइंस भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत, वो भी देखते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, इनके प्रिकर्सर होते हैं टायरोसिन। और डोपामिन का फंक्शन होता है मोटर कंट्रोल बेसल गैंग्लिया रीजन में, रिवॉर्ड और मोटिवेशन। और इनका पैथोलॉजी में रिस्पॉन्सिबल होता है पार्किंसन। अगर डोपामिन कम है तो पार्किंसन हो जाएगा और अगर डोपामिन हाई है तो साइकोसिस हो जाएगा। अब सेरोटोनिन में देखते हैं, इनका प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। फंक्शन क्या होता है, मूड रेगुलेशन, स्लीप साइकिल और एंजाइटी। इनका टर्मिनेशन होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज डिग्रेडेशन एंड रीअपटेक से इनका डिग्रेडेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। अब हिस्टामिन के बारे में देखते हैं। हिस्टामिन का मेन फंक्शन होता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन और अराउजल। H1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है अराउजल और वेकफुलनेस, मतलब हम कुछ उठते हैं ना जगने में, मतलब मदद करता है ये। और H2 होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल और ये रेगुलेट करता है उसको। H3 होता है प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर और फीडबैक इनिबिशन। तो हमें बेसिकली यही याद रखना है कि हिस्टामिन के 3 रिसेप्टर्स होते हैं। एक सीएनएस में पाया जाता है जो अराउजल और वेकफुलनेस या उसमें वर्क करता है, H2 गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में वर्क करता है, H3 प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब NANC ट्रांसमिशन, ठीक है, नॉन एडर्जिक नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम। कुछ कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर अपार्ट फ्रॉम मेजर दैट आर इन CNS और ANS, उनके अलावा भी कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो बहुत ही लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट देते हैं। उनका इफ़ेक्ट बहुत ही थोड़ा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही लोकलाइज्ड होता है। जैसे एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहीं पे सिंथेसाइज होते हैं, वहीं पे डिफ्यूज़ होके वहीं पे अपना एक्शन करके वहीं पे डिग्रेड हो जाते हैं। ATP
वहाँ पे फास्ट एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहीं पे होते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स भी होते हैं कुछ जो कि वर्क करते हैं सेम लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए। पेन जैसे सब्सटेंस भी पेन के लिए होता है, वीआईपी होते हैं हमारे एंडोथेलियल पेप्टाइड्स, जो कि रिलैक्सेशन या वेसोडाइलेशन के एक्शन में काम आते हैं। अब लास्ट स्लाइड है, लास्ट टॉपिक हमारे लास्ट यूनिट का, ये है को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गेट है, वहाँ से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो मतलब एक ही रिसेप्टर्स, एक ही न्यूरॉन से अगर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर एक साथ निकलेंगे तो उसी को को ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे साइनेप्टिक नर्व है, वहाँ से एटीपी भी निकल रहा है, नॉन एड्रेनलिन भी निकल रहा है, न्यूरोपेप्टाइड भी निकल रहा है, तो उसको को ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अलाउ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फाइन ट्यूनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ऐसे समझ लो कि आप कोई एक गेट है, वहाँ से बहुत सारे लोग को निकलना है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं कि एक बच्चा एक बड़ा एक साथ निकल सकता है, दो बड़े एक एक बड़े निकल सकते हैं, एक छोटे निकल सकते हैं। तो इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड इफ़ेक्ट के साथ, बहुत ही मैच्योर प्लानिंग के साथ, कि मतलब कभी किसी का जैसा रिस्पॉन्स, जैसा रिक्वायरमेंट हुआ उस हिसाब से ट्विक करके अपने सिस्टम को उस तरह से एक्ट करना, इसको कहते हैं को ट्रांसमिशन। तो थैंक यू ऑल। और ये नोट्स आपको चाहिए तो व्हाट्सएप लिंक, एक चैनल लिंक होगा, उस लिंक में ज्वाइन करके सारे नोट्स आपको, सारे चैनल, सारे वीडियोस के वहीं पे मिल जाएंगे आपको डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू गाइस।